हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में कंटिन्यूटी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम का स्टेटमेंट ही पढ़ा था बोरेल-औरकपर में। आज हम जो थ्योरम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाउंडनेस थ्योरम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हमारा कंटिन्यूटी सातत्यता का लेक्चर नंबर 7 है। कंटिन्यूटी की थ्योरमों पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, 7th लेक्चर है। आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। इस लेक्चर में जो थ्योरम स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे वो थ्योरम है बाउंडनेस, परिबद्धता प्रमेय। परिबद्धता प्रमेय के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। परिबद्धता प्रमेय का जो स्टेटमेंट है बाउंडनेस थ्योरम है स्टूडेंट्स, बाउंडनेस थ्योरम, परिबद्धता प्रमेय या परिबद्धता प्रमेय, बाउंडनेस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। परिबद्धता प्रमेय का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो स्टेटमेंट है बाउंडनेस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट कंटिन्यूटी पर आधारित है। स्टेटमेंट है यदि फलन f x x बिलोंग्स टू समवृत्त अंतराल ए बी में सतत है। यदि फलन f x बिलोंग्स टू ए बी में सतत है तो वह इस अंतराल में परिबद्ध भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि फलन f x जो है x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है और इस अंतराल में परिबद्ध भी होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो कंटिन्यूस दे रखा है। कंटिन्यूटी की हमारे पास डेफिनेशन होती है कॉची इंटीग्रल, कॉची की कंटिन्यूटी वाली परिभाषा है। वो परिभाषा क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास परिभाषा है यदि फलन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है तो f x माइनस f a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल। ये वाली क्या है स्टूडेंट, ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है x इक्वल टू a पर। और इसी डेफिनेशन का हमें क्या करना है, यूज़ करना है इस थ्योरम में। हमें दिखाना है कि फलन f x जो है वो इस इंटरवल में परिबद्ध है। कोई भी फलन है x इक्वल टू a पर कंटिन्यू, मतलब इसने बोला है कि फलन f x जो है वो x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ये कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूटी शो करेगा, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंटरवल में दे रखा है तो प्रूवमेंट देखिए, इसका प्रूफ करने के लिए प्रूफ, क्योंकि फलन f x x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है, सतत है, कंटिन्यूस है। अतः कंटिन्यूटी की परिभाषा से तो यहाँ से आ जाएगा f x माइनस f a लेस देन एप्सिलॉन। इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे कंटिन्यूस होगा। कोई भी पॉइंट हम इस इंटरवल का लें और इन पॉइंटों मतलब दो ए बी समवृत्त अंतराल है तो इनके बीच में अनंत बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं पे इस फंक्शन का मान क्या होगा, कंटिन्यूस और सतत होगा। डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी की। तो f x माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a लेस देन डेल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन सत्य है। इतनी हमें सिद्ध करनी है बाउंडनेस, मतलब फलन f x जो है वो इस इंटरवल में भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। देन शो दैट मतलब देन शो दैट, ये शो करना है लेस देन इक्वल f x लेस देन इक्वल b। या तो ये कंडीशन शो करनी है या a लेस देन एफ एक्स लेस देन बी।
जहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ पे ए जो है इंटरवल का प्रारंभिक बिंदु है और बी जो है वो इंटरवल का अंतिम बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पीछे वाली थ्योरम का जो स्टेटमेंट हमने देखा था बोरल आवरक प्रमेय, बोरल आवरक प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स कि फलन, क्योंकि बोरल आवरक प्रमेय से बोरल आवरक प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एफ एक्स जो है वो x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है, एफ एक्स जो है वो x बिलोंग्स टू ए बी में कंटिन्यूस है तथा इस अंतराल को n उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है तथा x बिलोंग्स टू ए बी को परिमित n उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है जहाँ पे किसी भी एक उप अंतराल के दो बिंदुओं पे फंक्शन के जो दोलन का मान है वो एप्सिलॉन से कम रहेगा तथा फंक्शन ऑफ f(x1) माइनस फंक्शन ऑफ f(x2) लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ x1 और x2 एक ही उप अंतराल के दो बिंदु हैं, क्योंकि AB को n उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है तथा ये कंडीशन होती है बोरल आवरक प्रमेय से कि एक अंतराल के दो बिंदुओं पे फंक्शन का जो मान है, फंक्शन के दोलन का जो मान है वो क्या रहता है, एप्सिलॉन से छोटा होता है, जहाँ x1 तथा x2 एक ही अंतराल के दो बिंदु हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी कंडीशन हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो क्या करें, हमारे पास जो इंटरवल है ए बी, ये है हमारा इंटरवल ए और बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बराबर मान लिया हमने a0, फिर मान लिया a1, फिर मान लिया a2, फिर मान लिया a3, सो ऑन ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे an-1 और लास्ट में जो अंतिम बिंदु आ जाएगा ये मान लिया यहाँ पे an-1 और ये वाला an, nवा पॉइंट हो गया, an बराबर है किसके, b के। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि फलन f, ये कंडीशन लेके चलेंगे, मतलब ये देखेंगे कि हमने सबसे पहले तो इस इंटरवल को डिवाइड किया है n उप अंतरालों में विभाजित करने के बाद हम ये देखेंगे कि पहले अंतराल में फलन f(x) जो है वो परिबद्ध है या नहीं है। अगर परिबद्ध है तो प्रथम उप अंतराल में परिबद्ध हो गया, दूसरे में परिबद्ध हो गया, तीसरे में परिबद्ध हो गया, सो ऑन ऐसे करते जाएंगे तो nवें उप अंतराल तक पहुंचेंगे हम, वहाँ पे देखेंगे कि n उप अंतरालों में परिबद्ध है, तो इसका मतलब है कि फलन f(x) जो है वो AB के मध्य परिबद्ध है। जो छोटे छोटे अंतरालों में डिवाइड किया उन अंतरालों को लेके हम चलेंगे कि पहले उप अंतराल में परिबद्ध है, दूसरे में परिबद्ध है, तीसरे में परिबद्ध है, सोन nवें में भी वो क्या होगा, परिबद्ध होगा। अतः n उप अंतरालों में क्या हो जाएगा, फलन f(x) परिबद्ध हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला है, पहला इंटरवल हो जाएगा a और a1, a बराबर a0 है तो a1 a2 फिर a2 a3 सोन nवें उप अंतराल तक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या मान लिया और कंडीशन यही है क्या स्टूडेंट्स, a0 है, a बराबर हमारे पास a0 है, a0 छोटा है a1 से a2 से, सो ऑन ऐसे करते जाएंगे an-1 और an बराबर कितना है, b है स्टूडेंट्स ये कंडीशन। तो पहला उप अंतराल ले लेंगे, अतः प्रथम उप अंतराल में प्रथम उप अंतराल है I1 बराबर, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, I1 बराबर a और a1 है, पहला उप अंतराल a और a1 है, तो यहाँ से हमारा ये वाला पहला उप अंतराल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये प्रथम उप अंतराल है हमारा, अब इस अंतराल में क्या देखेंगे फलन f(x) परिबद्ध है या नहीं है। तो इस अंतराल का कोई एक बिंदु ले लेते हैं, पहला ही पॉइंट ले लिया a,
इस अंतराल का पहला पॉइंट ले लिया। फलन f(x) जो है वो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे क्या है, परिबद्ध है, मतलब सतत है। तो कंटिन्यूटी की परिभाषा लगाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज पहले पॉइंट पे फलन f(x) की परिबद्धता देख रहे हैं यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज, या क्योंकि ये वाला लिख सकते हैं हम फलन f(x) के लिए, फलन f(x) माइनस फलन a इस अंतराल के पहले पॉइंट पे लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला लिख सकते हैं हम प्रथम अंतराल के लिए, क्योंकि हमें क्या देखनी है, अलग अलग n उप अंतरालों में इसकी परिबद्धता देखनी है। तो हम क्या ले लेंगे, पहले उप अंतराल में ले लेंगे जहाँ x है वो क्या है, इस अंतराल का एक बिंदु है, x बिलोंग्स टू a और a1, इस अंतराल का कोई बिंदु है। फलन f(x) क्योंकि फंक्शन f(x) का जो फंक्शन f(x) है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल के बीच में से, कि इस इंटरवल का ही कोई पॉइंट होगा तो x है वो a और a1 से बिलोंग करेगा। तो ये हमारी क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, लिख सकते हैं हम ये वाली। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। प्लस माइनस का साइन लगाने के बाद f(x) माइनस f(a) क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। प्लस वाला साइन लेंगे, माइनस वाला साइन लेंगे, इसकी रेंज आ जाएगी f(x) की, कि f पहला पॉइंट आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस f(a) से। तो फंक्शन का प्लस माइनस का साइन लेके सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन माइनस f(a) लेस देन होगा f(x) का मान इस पॉइंट से बड़ा परंतु छोटा होगा इस पॉइंट के, परंतु छोटा होगा एप्सिलॉन प्लस f(a), इक्वेशन नंबर 2। मतलब इस इंटरवल के प्रथम उप अंतराल के पहले बिंदु पे फंक्शन f(x) जो हमें परिबद्ध दिख रहा है समीकरण नंबर 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, यदि हम यहाँ से क्या पुट कर लें, हमारे पास है ये वाली कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास f(x) है, ये वाला मापांक में हम क्या ले लेते हैं, f(x) ले लेते हैं, f(x). ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से f(x) ले लिया, एक बार f(a) जोड़ लिया और एक बार f(a) घटा लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा फंक्शन ऑफ f(x) प्लस एक बार f(a) जोड़ लिया और एक बार f(a) क्या कर लिया, घटा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मापांक का साइन है, मापांक में हमारे पास ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, दिस एम्प्लाइज फंक्शन f(x) बाहर है, मापांक ऑफ f(x). ठीक है स्टूडेंट्स, f(x) इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको और इसको साथ में लिख लेते हैं, f(x) माइनस f(a) प्लस f(a), ये वाला है। इसको पूरे को एक टर्म मान लिया और उसको दूसरी टर्म मान लिया, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, इनइक्वलिटी होती है, z1 प्लस z2 का मापांक लेस देन इक्वल होता है, लेस देन इक्वल मापांक ऑफ z1 प्लस मापांक ऑफ z2, ये वाली होती है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ से लगा लेंगे, तो मापांक ऑफ f(x) लेस देन इक्वल का साइन, चाहे लेस देन ले लो चाहे इक्वल ले लो, एक बार में एक कंडीशन सत्य है, जो इक्वेशन या जो इनइक्वलिटी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम लेते चलेंगे। तो f(x) लेस देन इक्वल हो जाएगा, ये एक टर्म मानना है, ये हो जाएगा मापांक में f(x) माइनस f(a) प्लस f(a) मापांक में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला मान, प्लस मापांक में f(a). ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा f(a) लेस देन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये है स्टूडेंट्स f(a), तो f(a) आगे लिख लेते हैं, इसका मान क्या है, बार लेस देन का साइन है, इसका मान हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है स्टूडेंट्स, इसका मान लेस देन एप्सिलॉन। तो लेस देन इक्वल, तो एक बार में एक कंडीशन सत्य है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, क्योंकि f(x) माइनस f(a) का जो मान है वो क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या पुट कर लेंगे, इधर लिख देंगे इसका मान प्लस इसका मान रखना है, तो प्लस एप्सिलॉन, ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास। अब फिर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ से प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, f(x) है ये, तो इसका मतलब है कि f(x) का जो मान है वो पहले कंडीशन हमारे पास आई है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये स्पेशल कंडीशन है, अगर यहाँ पे हम क्या पुट करें, a इक्वल टू a1 पुट कर लें, यदि जैसे ये कंडीशन आ गई हमारे पास, यदि
यहाँ पे हम पुट करें a इक्वल टू a1, स्पेशल विशेष कंडीशन है ये, a इक्वल टू a1 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ f(x) का जो मान है वो लेस देन आ जाएगा हमारे पास है f ऑफ a, यहाँ पे पुट कर लिया f ऑफ a1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आ गई। और ये भी तो एक कंडीशन है परिबद्धता की, फंक्शन ही तो f(x), इसका जो मान है वो f ऑफ a, क्योंकि प्लस माइनस का साइन इधर रखेंगे, इधर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तब दो कंडीशन बनेगी हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, जैसे इधर हमने रखा प्लस माइनस का साइन, जैसे यहाँ पे हमने प्लस माइनस का साइन लगाया, f ऑफ x को हटा लिया, f ऑफ x लेस देन यहाँ से आएगा मापांक में f ऑफ a1 प्लस एप्सिलॉन। बता रहे हैं स्टूडेंट्स कंडीशन हमारी यही है, इक्वेशन नंबर मान लिए इसको 3। तो यहाँ से प्लस का साइन लेंगे तब ये कंडीशन, नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पूरे टर्म को, तो एक पॉइंट से इस फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा हमारे पास, और एक पॉइंट से बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a1 पे भी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, परिबद्धता आ जाएगी फलन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला अंतराल था हमारा a और a1, तो इन अंतरालों पे क्या आ गई हमारे, तो यहाँ से हमारे पास पहले इंटरवल के लिए क्या शो होगी स्टूडेंट्स, पहले इंटरवल के लिए परिबद्धता शो होती है। तो यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पे क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन आई है यदि a मतलब x इक्वल टू a1 पुट करना है, x इक्वल टू a1 पुट करेंगे तो यहाँ से ये वाली कंडीशन x इक्वल टू क्या पुट किया, a1 पुट किया, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू a1 तो a1, तो यहाँ से लेस देन f ऑफ a1 प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर होगी हमारे पास 4। 3 नंबर समीकरण ये कहती है कि फलन f(x) जो है वो उस अंतराल के बिंदु पे क्या है, परिबद्ध है। प्रथम पॉइंट पे परिबद्ध हो गया, अब आगे परिबद्धता देखनी है। अब आगे वाला इंटरवल हम चूज करें, आगे वाला इंटरवल हो गया हमारा I2 अंतराल है हमारे पास a1 और a2, तो x इक्वल टू a1 पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, क्योंकि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे फलन क्या है, परिबद्ध है, तो यहाँ से f(x) माइनस f ऑफ a1 पे देखनी है, a1 लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से a1 पे हमारे पास परिबद्धता आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो कंटिन्यूटी ये f ऑफ a है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से f(x) माइनस f ऑफ a1 लेस देन, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कंडीशन आएगी हमारे पास f(x) माइनस f ऑफ a1, तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ से आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a1 लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी फलन f(x) के लिए कि f ऑफ a1 मतलब जैसे इन पॉइंटों के लिए लिखा है कि ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस f ऑफ a1 लेस देन एप्सिलॉन माइनस f ऑफ a1 लेस देन हो जाएगा, या f(x) का मान इस पॉइंट से बड़ा और लेस देन एप्सिलॉन प्लस f ऑफ a1, मतलब इस पॉइंट पे भी फलन क्या हो गया, यहाँ से परिबद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रथम अंतराल के लिए परिबद्धता दिख रही है। अंतराल का कौन सा बिंदु, दूसरा बिंदु, अंतराल का प्रथम बिंदु, 4 नंबर समीकरण से उस अंतराल के 2 पॉइंटों पे फलन की परिबद्धता दिख रही है हमें। अब आगे वाला इंटरवल हमने चूज किया है, a1 आ गया, आगे वाला a2 है, तो यहाँ से a1 और a2 पे परिबद्धता देखेंगे हम, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, क्या कंडीशन चूज करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से यह आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से वही फलन ऑफ f(x) ले लेंगे एक बार, वही पहले क्या ऐड किया था f ऑफ a, अब f ऑफ a1 ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फंक्शन ऑफ f(x) प्लस फंक्शन ऑफ a1 प्लस एक बार जोड़ना और एक बार माइनस करना है फंक्शन ऑफ a1, ये वाला है, वही लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म एक साथ ले लेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ f(x) माइनस फंक्शन ऑफ a1, ये आ गया प्लस यहाँ से f ऑफ a1 मापांक में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मान क्या है, लेस देन है, तो लेस देन का साइन 1 ले लेंगे यहाँ से, तो लेस देन एप्सिलॉन, ये आ जाएगा प्लस मापांक में f ऑफ a1। आगे स्टूडेंट्स कंडीशन, अब देखिए यहाँ से वही स्पेशल कंडीशन, x इक्वल टू a1 पुट किया था, अब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a2, तो यहाँ से पुट
इसी समीकरण में x इक्वल टू A2 रखेंगे तो यहाँ से अंतराल के A1 और A2 पे फलन की परिबद्धता आ गई हमारे पास। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी अब हमारे पास x इक्वल टू क्या पुट करेंगे A2, x इक्वल टू A2 पुट करेंगे स्टूडेंट। तो समीकरण नंबर होगी ये नीचे वाली जो भी इक्वेशन है, पुट x इक्वल टू A2, तो यहाँ से f ऑफ A2 लेस देन एप्साइलन प्लस f ऑफ A1। तो ये जो समीकरण है पॉइंटों के A1 और A2 पे परिबद्धता आ गई, यहाँ से हमारे पास f ऑफ A1 समीकरण नंबर आ गई, ये हमारी आगे वाली इक्वेशन नंबर आ गई है 5। अब देखिए f ऑफ A1 का मान है हमारे पास इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से है फंक्शन f ऑफ A1 का जो मान है वो लेस देन है f ऑफ A प्लस एप्साइलन। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, तो f ऑफ A2 लेस देन मापांक में है एप्साइलन प्लस कितना आएगा स्टूडेंट्स, एप्साइलन प्लस f ऑफ A। एप्साइल इसका मान f ऑफ A1 का मान है हमारे पास, एप्साइलन है ही, और आगे वाला मान है f ऑफ A मापांक में प्लस एप्साइलन। तो यहाँ से f ऑफ A2 का जो मान है वो छोटा आ गया किससे, मतलब मापांक में f ऑफ A प्लस 2 एप्सिलॉन। तो दूसरे अंतराल के लिए ये वाली कंडीशन बन गई कि दूसरे अंतराल का जो बिंदु है, मतलब दूसरे अंतराल पे हम फंक्शन की परिबद्धता देखते हैं तो वहाँ पे कंडीशन आती है कि फंक्शन ऑफ A प्रारंभिक बिंदु और 2 एप्सिलॉन से छोटा होगा उस फलन के दूसरे अंतराल के अंतिम बिंदु पे फंक्शन का मान। दूसरे मतलब दूसरे अंतराल का अंतिम बिंदु है, उस पे फंक्शन का जो मान है वो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, यहाँ से फलन की परिबद्धता आ रही है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर ये होगी 6। इसी प्रकार मतलब इसी प्रकार पुनरावृत्ति से बार बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब यहाँ पे क्या रखा हमने, f ऑफ A2 का मान आ गया हमारे पास। अब आगे वाला इंटरवल चूज करेंगे A2 और A3, ठीक है स्टूडेंट, सेम प्रोसेस दोहराना है। इसी प्रकार पुनरावृत्ति से फलन f(x) nवें अंतराल, फलन f(x) nवां अंतराल x बिलोंग्स टू an माइनस और an। दूसरे अंतराल के लिए हमारे पास ये कंडीशन आई है फंक्शन की, आई है स्टूडेंट्स ये वाली कंडीशन। या फिर ये कह सकते हैं कि फलन की जो परिबद्धता है वो कितनी आई हमारे पास, ये वाली कंडीशन आई है हमारे पास। हमने पुट किया f ऑफ A2, ये वाला क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये उस अंतराल का अंतिम बिंदु है, या A2 फंक्शन ही एक प्रकार से हमारे पास। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास कि फंक्शन ऑफ f(x) या an रखेंगे, जैसे A2 रखा है तो फंक्शन ऑफ A1 आ जाएगा यहाँ से, लेस देन फंक्शन ऑफ A प्लस n एप्सिलॉन। ये वाली कंडीशन बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ से ये कंडीशन बनने के बाद ये nवां अंतराल है हमारा, nवां अंतराल है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ये क्या है स्टूडेंट्स, nवां बिंदु ही है, nवां मतलब B पॉइंट है, ये प्रथम पॉइंट से लेके चले थे अंतिम पॉइंट तक लेके जाइए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, या an इक्वल टू हम क्या पुट करें, x पुट कर लें, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, x बिलोंग कर रहा है a और b से, और an बराबर क्या है, या b बराबर है हमारे पास an बराबर x है, तो x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। तो इसका मतलब है यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, लेस देन ये पॉइंट आ गया f ऑफ a प्लस n एप्सिलॉन। आगे स्टूडेंट्स ये कंडीशन nवें अंतराल के लिए, ये पॉइंट ही तो है इंटरवल का, x रख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, इंटरवल से, इंटरवल का ही पॉइंट है ये b। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन आ गई। अब प्लस माइनस का साइन लेके चूज करेंगे तो इसका मान एक पॉइंट से छोटा आ जाएगा और एक पॉइंट से बड़ा। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी, क्या कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, ये भी मापांक में है और ये भी मापांक में है, इसको इधर लेके आएंगे तो या दोनों तरफ ये वाला माइनस करें तो आ जाएगा f(x)
मापांक में माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन का दोनों तरफ ये वाला घटा लिया तो यहाँ से कैंसिल हो गया, एन एप्सिलॉन बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एन एप्सिलॉन बचने के बाद यहाँ पे अब क्या लगाएं, एनवें अंतराल के लिए परिबद्धता शो करनी है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला होता है Z1 माइनस Z2 या Z1 प्लस Z2 का जो मापांक होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल मापांक ऑफ Z1 माइनस मापांक ऑफ Z2, ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास। तो कंबाइंड लिखेंगे इन दोनों को तो इसकी तरफ किसका साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा लें, एक साथ लिखें, या जाएगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस या प्लस में लेना है एफ ऑफ ए। कंबाइंड लिखा है, कंबाइंड की तरफ किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ से इसकी तरफ फिर ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। इधर है हमारे पास है एन एप्सिलॉन। तो इस फंक्शन का जो मान है वो एक पॉइंट से छोटा आ जाएगा, एक पॉइंट से बड़ा, या फिर हम यहाँ से जो है ना सीधी इसकी परिबद्धता शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ, क्योंकि हमने जब 2 बार किया तब हमारे पास कंडीशन आई है कि इस फलन का जो मान है वो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A2 इन पॉइंटों पे क्या आ रहा है, मतलब ये कंडीशन आई है कि एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ ए, एन एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ ए से तो पॉइंट का मान क्या आएगा, बड़ा, परंतु छोटा आएगा एन एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ ए। ये वाली परिबद्धता आई है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, हमने 2 इंटरवल लिए, दोनों इंटरवल के लिए हमने ये कंडीशन लिखी है, फर्स्ट इंटरवल के लिए लिखी है, सेकंड इंटरवल के लिए लिखी है। बार बार इसकी क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करें, तो nवें अंतराल के लिए हम ये कंडीशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि फलन एफ एक्स जो है वो प्रथम उपअंतराल में, द्वितीय उपअंतराल में, तीसरे उपअंतराल में, सो nवें उपअंतराल में परिबद्ध है। अतः फलन एफ एक्स है वो x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी में भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि एफ एक्स x बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, ए बी में परिबद्ध भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे वाला जो टॉपिक है वो इसमें ये कहता है कि फलन एफ एक्स जो इसका विलोम सत्य नहीं है स्टूडेंट्स, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। कोई फंक्शन है हमारे पास, जैसे एफ एक्स बराबर है साइन 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 फंक्शन का मान है x बराबर 0 पे। ये वाला फंक्शन है हमारे पास, x बिलोंग्स टू 0, 1 में ये जो फलन है x बिलोंग्स टू 0, 1 में ये फंक्शन जो है वो परिबद्ध है, क्योंकि हमें पता है कि साइन x का जो मान है वो 1 और -1 के बीच होता है। तो 0 और 1 के बीच इसका मान परिबद्ध हो सकता है, बाउंडेड है 0 और 1 के बीच इस फलन का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु 0 पे जो है, मतलब थ्योरम का हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फलन एफ एक्स जो है वो x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो इसमें परिबद्ध भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस इसमें तो परिबद्ध भी होगा। अब हमें क्या देखना है कि परिबद्ध है तो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो ये साइन 1/x जो है ना वो इस इंटरवल में परिबद्ध है, बाउंडेड है इसका मान इस इंटरवल के बीच में, परंतु x इक्वल टू 0 पे, ये कंडीशन x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारे पास पूरा 0, एफ एक्स का मान x बराबर 0 पे, तो 0 ही x बराबर 0 पे, परंतु जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं x इक्वल टू इधर 0 पुट करें 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 1 और -1 के बीच आएगा, तो वो क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब इसका विलोम सत्य नहीं है। यदि फंक्शन है वो परिबद्ध है तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें कंटिन्यूस भी हो, अतः इसका विलोम क्या नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बाउंडनेस थ्योरम, परिबद्धता पर में कई बार पेपर में आई भी है। अब आपको ये क्या करनी है स्टूडेंट्स, अब अच्छी तरह से इसको एक बार करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हम क्या करेंगे, इसकी जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोस्ट टेस्ट पर में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर 1-2 डेफिनेशंस हैं,
फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर ये क्या है, सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली थ्योरम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्टेस्ट प्रमेय के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।